काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और एमसीडी विधेयक भी पारित हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण उम्मीदें थी इस सत्र से, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं हो पाई। महंगाई तो है ही नहीं, लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महंगाई की बातें कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज जब 2003 में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी छोड़कर गए थे, इनकी सरकार आई तो पेट्रोल की कीमत 36 रुपये लीटर थी। जब 2014 में मोदी साहब की सरकार आई तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपये लीटर हो गई, डबल से भी ज़्यादा थी। तब ये लोग क्या कर रहे थे? आज तो क्रूड ऑयल बाहर से मिल रहा है, युद्ध हो रहा है रसिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, युद्ध से कई कंट्रियाँ इफेक्टेड हो रही हैं। उसके कारण क्रूड ऑयल महंगे होने के कारण ये समस्याएं सबको आती हैं, भारत को भी झेलनी पड़ रही हैं समस्याएं। इसके कारण से कुछ पेट्रोल डीजल के दाम अवश्य बढ़े हैं, लेकिन उनको कंट्रोल समय पर रहते कर लिया जाएगा, चिंता का विषय नहीं है जी। जहाँ तक बात है सफल शासन की, बजट जो लाया गया है, आत्मनिर्भर बजट, और उस बजट ने संदेश दे दिया है कि हर क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार अब भारत भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, चाहे वो रक्षा सौदे के कारण हो, चाहे खाने के कारण हो, चाहे टेक्नोलॉजी के कारण हो। वैक्सीनेशन का उदाहरण जो देश ने दुनिया को दिया है, भारत के 125 करोड़ लोगों को दिया है कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी नंबर 1 देश रहा है। तीसरी वेव के अंदर अमेरिका, लंदन जैसे डेवलप्ड कंट्रियों में कितनी मौतें हुई, लेकिन भारत में के अंदर पैर नहीं पसा पाई वैक्सीनेशन कोरोना। तो इसीलिए अब भारत आत्मनिर्भर है, बजट बहुत सफल रहा है। 12-13 इसमें अमेंडमेंट भी लाए गए, वो भी पास हुए हैं। और दिल्ली के लिहाज से अगर देखें तो जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है एमसीडी का, वो बड़ा एक विधेयक माना जा रहा है। अगर देखें राजनीतिक लड़ाई एमसीडी की, वो दिलचस्प हो जाएगी। नहीं, एमसीडी को कोई दिलचस्प लड़ाई नहीं है। ये बहुत ही दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के हित में भी लाया गया है। आपको जानकारी है, दिल्ली में सैलरी नहीं मिलती थी टीचरों को, दिल्ली में सैलरी नहीं मिलती थी सफाई कर्मचारियों को, दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही थी रिटायर्ड अधिकारियों को, बुजुर्ग जो रिटायर हो गए चले गए, दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही थी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और विधवा बहनों को। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि दिल्ली फाइनेंस कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी कि दिल्ली को 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली राज्य सरकार दे, केजरीवाल ने नहीं दिए। ये किसने तय किए? 1991 में जब सरकार ने एनसीटी एक्ट बनाया कांग्रेस ने, तब ये व्यवस्था की थी कि एमसीडी खर्चे के लिए दिल्ली फाइनेंस कमीशन तय करेगा कितना पैसा दिया जाना है। उसके बदले में केवल केजरीवाल ने 6,000 करोड़ रुपया दिया, 40,000 की जगह 6,000। विधानसभा में पास किया, मैं 17,000 करोड़ दूंगा, दिया 6,000। तो दिल्ली का जो विकास रुका हुआ था, दिल्ली जो गंदगी का आलम बना हुआ था, उसको ठीक करने के लिए एक एमसीडी बनेगी। 500 करोड़ का खर्चा रुकेगा, 3 मेयर से, 50 कमेटियों के चेयरमैनों से, 3 कमिश्नरों से वो बचेगा, और एक मेयर होगा तो एक सत्ता पावर के साथ में अपनी बातें आधिपत्य के साथ में वो रख सकता है, और सरकार को झुकना पड़ेगा, बराबर की पावर के रूप में वो काम करेगा। और जो पैसा ये नहीं दिया जाता रहा था, एक होने के बाद निश्चित रूप से उस पैसे के बारे में भी वो लड़ाई भली प्रकार से लड़ पाएगा जी। और अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सांसदों को फोकस करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं पे खास फोकस रहता है, उनका संदेश वो देते हैं। दिल्ली के सांसदों को क्या बड़ा मैसेज दिया है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सांसदों को जिस तरीके से मैसेज देते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करने को कहते हैं। आज दिल्ली के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है, लेकिन सांसद इस मुलाकात पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद का बजट सत्र संपन्न हो गया है और इसी के साथ नए राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।